हेलो एंड वेलकम टू ज़ारा's किचन। आज एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ज़ारा के किचन में एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं नान खटाई। ये है एक ट्रेडिशनल होममेड बिस्किट। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि ये नान खटाई हम लोग किस तरह बनाते हैं, आप सब साहिबान से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। तो चले हम देखते हैं कि नान खटाई बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं। अच्छा, नान खटाई बनाने के लिए मैंने यूज़ किया ये साइज़ का मग, मतलब कप से, नॉर्मल चाय के कप से थोड़ा सा बड़ा है। आप जो भी साइज़ का लो प्लीज़ वही आप यूज़ कीजिएगा, वरना आपके नान खटाई बनाने में गड़बड़ हो सकती है तो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये मग का मैंने लिया है 5 मग मैंने लिए मैदे का आटा, मतलब ऑल पर्पस फ्लावर, प्लेन फ्लावर। मैंने लिया है 2 मग बटर का लिया है, वो भी थोड़ा मेल्ट किया है ताकि इजी हो मैं मिक्स करने में। यहाँ मैंने शक्कर लिया है 1.5 मग। यहाँ मैंने सूजी ली है, मैंने थोड़ी फाइन ली है ताकि सॉफ्ट होए, अच्छी बने। तो ये मैंने लिया है 3/4 कप सूजी ली है। एक एग लिया है। बेकिंग पाउडर हम लोग 2 टीस्पून यूज करेंगे। 1 चम्मच हम लोग इलायची पाउडर यूज करेंगे। दूध हम लोग एस्टिमेट करके जितना में आटा गूंदना है उतना हम लोग यूज करेंगे, तो थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो जाएगा। मैंने लिया एक मैच बॉक्स, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी किस लिए मैंने मैच बॉक्स लिया है। हमें चाहिए एक पेंसिल जिसका ये बॉटम पार्ट फ्लैट हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस लिए। मैंने लिया है थोड़ा सा रेड कलर और थोड़ा सा ग्रीन कलर। इसको हम लोग पानी के साथ मिक्स करके हम लोग डॉट्स बनाएंगे, जो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग मिक्स करेंगे हमारे सारा कुछ। अच्छा, ये है अब हमारा मिक्सिंग बोल। इसमें मैं डालूंगी हमारा बटर। ठीक है, बटर में हम लोग डालेंगे हमारी शक्कर। अगर आप मीठा थोड़ा कम खाते हैं तो शक्कर में थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी की चीज़ें प्लीज़ वही माप का करना आप। और हम डालेंगे थोड़ी सी इलायची अंदर। ये मैंने डालना है इलायची 1 चम्मच डालनी है। ये है हमारा बेकिंग पाउडर। ये है हमारा बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच हमने डालने हैं बेकिंग पाउडर। ठीक है, और हमने ये पहले, सबसे पहले हमने ये सारा कुछ मिक्स करना है। ठीक है, तो अब हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, ये अब हमने अच्छी तरह से हमने ऐसे मिक्स करना है जब तक ये सारा अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। ये सारी, ये जो बटर क्या ना, ये सारे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर इसमें हमने अंडा तोड़ के डाल देना है और वो भी मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये देखिए, अब हमने डालना है इसमें हमारा एग डाल देना है। अच्छा, ये हो गया अब हमारा मिक्स थोड़ा। और अब मैंने ये चम्मच निकाल के, अब हमने आटा ये सारा यूज करना है थोड़ा थोड़ा करके। इसमें मैं पहले इसका आधा डालूंगी और अब मैं करूंगी अपने हाथ के साथ आटा गूंदूंगी। ठीक है, ये आपने इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पूरा मिक्स करना है। स्टार्टिंग में बहुत ही सॉफ्ट होएगा, उसका फिक्र मत कीजिएगा, ये पूरा आटा अंदर चला जाएगा इसमें। ये जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है। तो और हमने ये सारा ऐसा ऐसा करके हमने डाल के आटा गूंद लेना है। ठीक है, तो आप भी इस तरह करते रहे, मैं भी करती हूँ। आटा गूंद के हम लोग मिलते हैं अभी 2-3 मिनट में।
अच्छा ये देखिए, ये मैंने पूरा आटा मैंने डाल दिया अंदर। और अब ये पॉइंट पे थोड़ा अगर हार्ड लगे आपको, वैसे तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप दूध डालें इसमें। मैं आधा ही दूध अभी डालूंगी, मैं देखती हूँ कितना मुझे चाहिए। दूध आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन सूजी, आटा, अंडा प्लीज एडजस्ट मत कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने आटा 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही गूंथते रहना है, जब तक एक अच्छा सा कंसिस्टेंसी नहीं हो जाता। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। मैंने आधा ही दूध यूज़ किया था क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट है। तो ये देखिए, और ये होना चाहिए इस तरह से कंसिस्टेंसी कि आप थोड़ा सा ले, और आप अगर ऐसे राउंड करके नान खटाई जैसे ऐसे बेले तो हो जाना चाहिए। देखा, तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अभी ये हमारा आटा तैयार है। अब मैं लेती हूँ एक बेकिंग ट्रे और उसमें डालती हूँ मैं ग्रीस प्रूफ पेपर, ताकि हम लोग नान खटाई बेलने स्टार्ट हो जाए। चलो, अच्छा ये अब हमारा आटा जैसे हमने कहा रेडी हो गया है। आटा गूंद लिया था हमने। ये मैंने एक ओवन ट्रे लिए, उसमें ग्रीस प्रूफ पेपर डाल दिया है अंदर, और मैंने हमारा ओवन ऑन कर दिया है 175 डिग्रीज पे, सेंटीग्रेड पे। ओके, तो फिर गर्म होता जाए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ नान खटाई किस तरह हमने राउंड राउंड करनी है। ये हमने थोड़ा सा ऐसे आटा लेना है, बोल करना है। देखा आपने कितना स्मूथ है। और फिर आराम से प्यार से, बहुत प्रेस नहीं करना, हमने इस तरह से इतना करना है। ठीक है, ऐसे राउंड करके हमने ओवन की ट्रे पे रख देना है। मैं आपको 2-3 दिखाती हूँ किस तरह करना है। आपको थोड़ी बड़ी चाहिए आप थोड़ी बड़ी कर ले, अगर आपको छोटी करनी है आप छोटी कर लें। लेकिन क्योंकि बेकिंग पाउडर डाला है तो थोड़ी सी फूलेगी, अब देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने, लेकिन थोड़ी सी गैप रखेगा इसमें नान खटाई के बीच में, क्योंकि अगर फूली तो आपकी नान खटाई स्टिक हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमने करके ऐसे रख देनी है। ये देखिए ऑलरेडी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि इसमें बटर होता है। आप घी यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहते हो, लेकिन तेल के साथ अच्छी नहीं बनेगी। तो या तो बटर या तो आप घी इस्तेमाल कर लो। ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए हमारी नान खटाई पे। तो चले मैं ये फट से कर देती हूँ थोड़ी तैयार, फिर मैं आपको बताती हूँ अगला स्टेप क्या है। अच्छा, जैसे आप देख सकते हो, ये देखिए हमारी 2 ट्रे मेरी जाती है ओवन में एट वन को। तो मैंने 2 ट्रे करके तैयार रखी है, फिर हम लोग और करेंगे। अब ये रंग मैंने 2 कलर के लिए, रेड और ग्रीन, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं थोड़ा कलरफुल करने के लिए। तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और इसका पेस्ट कर लूंगी इस तरह से। बहुत पतला नहीं करना, और इसी तरह से हमने ग्रीन कलर भी कर लेना है। ठीक है, ये देखिए ये कितना प्यारा ग्रीन कलर का है। ये हम यूज करेंगे ऊपर हमारा डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, नान खटाई। तो ये हटा दिया हमने पानी, और अब मैं आपको बताती हूँ हमने अगला स्टेप क्या करना है। ये है अब हमारी मैच बॉक्स। मैच बॉक्स में से सिर्फ हमें ऊपर का ये पार्ट चाहिए, ये स्क्वायर वाला, ये नहीं चाहिए हमें। हमने आग नहीं लगानी, हमने डिज़ाइन बनाना है। और मैं यूज़ करती हूँ ये। तो हमने, अब गौर से देखेगा मैं किस तरह करूँगी, बहुत ज़ोर से भी नहीं दबाना और बहुत हल्के से भी नहीं दबाना। तो मैं एक ऐसे दबाऊंगी और फिर ऐसे। अगर आपको याद है बचपन में हम लोग नॉट्स एंड क्रॉसेस खेलते थे ऐसे करके, उसी की तरह से हम लोग ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये फट से मैं मिडिल में कर देती हूँ। ये देखिए,
आप चाहे तो ना करें, चाहे तो कर ले, लेकिन ये अच्छा लगता है। ये देखें। अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊंगी हमने क्या करना है। ये रेड कलर और ये पिछला जो हमारा फ्लैट पार्ट है, ये मैंने पेंसिल में डुबो के मैंने इस तरह मिडल वाले सेक्शन में इस तरह डॉट कर लेना है, ठीक है। ये देखें। तो अब हम इसमें तो एक ट्रे में करूंगी रेड और एक ट्रे करूंगी ग्रीन, बल्कि एक्चुअली चले हम लोग आधी आधी करते एक एक ट्रे में, ठीक है। तो ये मैंने किया इस तरह से। अभी मैं ये पेंसिल थोड़ा धो लूं ताकि मैं ग्रीन कलर यूज कर सकूं। अच्छा, ये हटा देंगे रेड कलर और अब हम करेंगे ग्रीन कलर। अगर आपको कलरफुल चाहिए, दिवाली का मौका है, आप चाहे आप ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, रेड, पिंक, आप जो मर्जी चाहे आप कलर यूज कर सकते हो। ये देखें। तो ये सबके घर में दिवाली या ईद के लिए देने के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। तो चले मैं दूसरी भी ट्रे फट से कर देती हूँ। चले, देखिए कितनी प्यारी ये ट्रेज लग रही है। ये वाली मैंने पूरी ग्रीन की है, नेक्स्ट वाली अभी भी और निकलेगी तो उसमें मैं पूरी रेड करूंगी तो इजी होता है। तो ये देखें। और अब मैं इसको डाल दूंगी हमारे ओवन में। हमारा ओवन गर्म हो गया है, 175 डिग्री सेल्सियस पे किया हुआ है। तो अबाउट 25 to 30 मिनट्स, जब तक के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक के लिए। चले अब हम इसको ओवन में डाल देते हैं। ये देखिए, ये अब हमारी निकली है नान खटाई ओवन में से। 25 मिनट्स लगे इसको। ये देखें, इसको देखें कितना प्यारा कलर है। देखें इस तरह से हमने करनी है हमारी नान खटाई। थोड़ी लूज कर दो ताकि स्टिक ना हो जाए और आसानी होगी फिर निकालने में। ये देखें। तो अब मैंने इसको थोड़ी देर छोड़ देना है, 10 मिनट, ताकि थोड़ा कूल डाउन हो जाए इससे पहले कि हम लोग इसको निकालें। तो 10 मिनट रहने देते कि कूल हो जाए। अच्छा, ये देखिए, ये अब ठंडे हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ एक तोड़ के। ये देखें, देखा इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। मैं थोड़ा खा के बहुत ही मजे का बना है। ये चाय के कप के साथ। अभी दिवाली का मौका है, आप दिवाली में किसी को भी दे सकते हो, ईद में आप घर पे ये चाय के साथ और ये स्टोर कर सकते हो। अभी ये देखें, मैंने ये निकाल लिए हैं हमारे डिश में। देखें कितना प्यारा लग रहा है। आप कलरफुल भी कर सकते हो, बच्चों को ये अच्छे लगेंगे। तो ये आप ज़रूर बनाएगा घर पे और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको हमारी होममेड नान खटाई मतलब होममेड बिस्किट कैसे लगे। और भी बहुत सारी मेरे पास रेसिपीज़ हैं बिस्किट्स की और खटाइयाँ की, जो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। लेकिन तब तक के लिए हम लोग अगली बार एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्ते, सत श्री अकाल, टेक केयर।